आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं सोनी निगम। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत देश भर के लाभार्थियों से किया संवाद। कहा, इस कार्यक्रम के जरिए पात्र लोगों तक पहुंच रहा है सरकार की योजनाओं का लाभ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और कई केंद्रीय मंत्रियों ने प्रदेश में विभिन्न जिलों से प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में वर्चुअली लिया भाग, सरकार की योजनाओं की दी जानकारी। वाराणसी में सांसद रोजगार मेले का श्रम एवं सेवायोजन मंत्री अनिल राजभर ने किया शुभारंभ और प्रदेश के 50 जिलों में आज से शुरू हो रहा है पल्स पोलियो अभियान। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विकसित भारत संकल्प यात्रा उन लोगों तक पहुंचने का सशक्त माध्यम बन गई है जिन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता था। कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि ये यात्रा देश के हर नागरिक तक पहुंचने का एक विनम्र प्रयास है। साथियों, केंद्र सरकार और देश की जनता के बीच एक सीधा रिश्ता, एक भावात्मक रिश्ता। और मैं तो जब कहता हूं ना, आप मेरे परिवारजन, तो मेरे परिवारजनों तक पहुंचने का ये आपके सेवक का एक नम्र प्रयास है। मैं आपके गांव तक आ रहा हूं, गाड़ी के माध्यम से आ रहा हूं। क्यों? आपके सुख दुख का साथी बनूं, आपकी आशा आकांक्षाओं को समझूं, उसको पूरा करने के लिए पूरी सरकार की शक्ति लगाऊं। हमारी सरकार माई बाप सरकार नहीं है, बल्कि हमारी सरकार तो महतारी पिता की सेवक सरकार है। श्री मोदी ने नमो दीदी अभियान के बारे में कहा कि वे इस देश की बहनों को नमो दीदी अभियान और स्व सहायता समूहों के माध्यम से लखपति दीदी बनाना चाहते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान लगभग 1 लाख लोगों को उज्ज्वला योजना के नए कनेक्शन दिए गए हैं और 35 लाख से अधिक आयुष्मान स्वास्थ्य कार्ड वितरित किए गए हैं। प्रधानमंत्री ने युवाओं से फिट रहने, पोषण और पहलवानी पर विशेष ध्यान देने की अपील की। उन्होंने कहा कि फिट रहना और पर्याप्त नींद लेना जरूरी है। उन्होंने कहा कि ये यात्रा एक जन आंदोलन बन गई है और हर व्यक्ति इसका एम्बेसडर है। इस अवसर पर सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि पिछले 3-4 सप्ताह में 40,000 से अधिक शिविरों में 1 करोड़ 20 लाख लोगों ने उपस्थिति दर्ज कराई है। उन्होंने कहा कि युवा इस यात्रा से डिजिटल तरीके से भी जुड़ रहे हैं और भारत को विकसित बनाने का संकल्प भी ले रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और कई केंद्रीय मंत्रियों ने राज्य के विभिन्न जिलों से प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में वर्चुअली भाग लिया और प्रधानमंत्री के संबोधन को लाइव सुना। गोरखपुर में विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बिना भेदभाव के सरकार की योजनाओं का लाभ हर व्यक्ति को मिल रहा है। बिना भेदभाव के सबका साथ और सबके विकास की भावना के साथ योजनाओं का लाभ हर तबके को प्राप्त हो रहा है और हर व्यक्ति की जरूरत के अनुसार कार्य करते हुए उसके आर्थिक स्वावलंबन की ओर अग्रसर किया जा रहा है। इस नए भारत के अंदर हम सब आज प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा व्यापक जन जागरूकता के लिए जिन्हें योजनाओं का लाभ मिला है, यानी मेरी कहानी मेरी जवानी के माध्यम से अन्य लोगों तक पहुंचाने, जिससे वे भी इन योजनाओं के बारे में जानकारी रख सके और जिन्हें अब तक योजना का लाभ नहीं मिल पाया हो, उन्हें भी योजनाओं का लाभ मिल सके। इस उद्देश्य से विकसित भारत संकल्प यात्रा प्रारंभ हुई। इस यात्रा में 26 जनवरी तक देश के सभी गांवों को, सभी नगर निकायों को कवर करना है, जनता जनार्दन के साथ संवाद बनाना है। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने अमेठी में विकसित भारत संकल्प यात्रा में हिस्सा लिया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ने अंतिम पात्र व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से ये यात्रा शुरू की है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा ने लखीमपुर में विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में भाग लिया।
उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार समाज के हर वर्ग के लिए काम कर रही है। इसी तरह गाजियाबाद में केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर वीके सिंह, फतेहपुर में केंद्रीय राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति और लखनऊ में केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रमों में सम्मिलित हुए। मिर्जापुर में केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने संकल्प यात्रा कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि भारत सरकार का संकल्प है कि कोई भी पात्र व्यक्ति सरकार की योजनाओं से वंचित न हो। इनके अलावा आगरा में केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल, जालौन में केंद्रीय राज्य मंत्री भानु प्रताप सिंह, महाराजगंज में केंद्रीय राज्य मंत्री पंकज चौधरी और मुजफ्फरनगर में राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव कुमार बालियान ने संकल्प यात्रा के अंतर्गत आयोजित किए गए कार्यक्रमों को संबोधित किया। प्रदेश सरकार के खेल व युवा कल्याण राज्य मंत्री गिरीश चंद्र यादव ने जौनपुर नगर पालिका परिषद में आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। हापुड़ जिले में विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान अलग अलग गांवों में पहुंचकर अधिकारियों ने हिस्सा लिया और जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। चंदौली जनपद में जिलाधिकारी टी फुंडे के नेतृत्व में विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों के आयोजन हुए। कन्नौज जिले के टिड़ियापुर और शकरी खुर्द ग्राम पंचायतों में हुए कार्यक्रम के दौरान सांसद सुब्रत पाठक ने केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में लोगों को जानकारी दी। कुशीनगर जिले में सांसद विजय दुबे ने पडरौना ब्लॉक में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान लाभार्थियों को पत्र वितरित किया। पीलीभीत जिले के माधोटांडा पहुंची विकसित भारत संकल्प यात्रा का विधान परिषद सदस्य हरि सिंह ढिल्लो और विधायक बाबूराम पासवान ने स्वागत किया। उन्होंने विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को प्रशस्ति पत्र सौंपकर सम्मानित किया। मथुरा जिले में आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री और विधायक श्रीकांत शर्मा एवं नगर निगम के महापौर विनोद अग्रवाल समेत कई गणमान्य लोग शामिल हुए। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। वाराणसी में 4 दिवसीय सांसद रोजगार मेला कल से शुरू हो गया है। करौंदी ITI ग्राउंड में आयोजित इस मेले में 300 से अधिक कंपनियां विभिन्न पदों पर भर्तियां करेंगी। ये मेला वाराणसी जिले के युवाओं के लिए है। कल इस मेले का शुभारंभ करते हुए श्रम एवं सेवायोजन मंत्री अनिल राजभर ने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार द्वारा युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। प्रदेश के 50 जिलों में आज से पल्स पोलियो अभियान शुरू हो रहा है। 15 दिसंबर तक चलने वाले इस अभियान के दौरान 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो से बचाव की दवा पिलाई जाएगी। इसी कड़ी में प्रतापगढ़ जिला महिला अस्पताल से जन जागरूकता संबंधी विशाल रैली को जिलाधिकारी संजीव रंजन ने कल हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली में बेसिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग के साथ साथ व्यापार मंडल और लायंस क्लब के पदाधिकारी भी शामिल हुए। उधर फतेहपुर जिले में भी मुख्य विकास अधिकारी सूरज पटेल ने कल जन जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली के जरिए स्कूली छात्र छात्राओं और NCC के कैडेट्स ने लोगों को पोलियो के बारे में जागरूक किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि जब सरकार संवेदनशील होती है तो गरीब और कमजोर लोगों की सुनवाई होती है। गोरखपुर के महंत दिग्विजयनाथ पार्क में कल 1500 जोड़ों के मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हमें समाज में किसी भी ऐसी कुरीति को पनपने नहीं देना है जो समाज के विकास में बाधक हो। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह का कार्यक्रम डबल इंजन सरकार के प्रयासों और सामाजिक कुरीतियों पर प्रहार का आयोजन है। बाल विवाह से पूरी तरह छुटकारा पाने के साथ दहेज के अत्याचार को समाप्त करने की दिशा में ये आयोजन अभिनव प्रयास है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत देश भर के लाभार्थियों से किया संवाद। कहा, इस कार्यक्रम के जरिए पात्र लोगों तक पहुंच रहा है सरकार की योजनाओं का लाभ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और कई केंद्रीय मंत्रियों ने प्रदेश में विभिन्न जिलों से प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में वर्चुअली लिया भाग। सरकार की योजनाओं की दी जानकारी। वाराणसी में सांसद रोजगार मेले का श्रम एवं सेवायोजन मंत्री अनिल राजभर ने किया शुभारंभ। और प्रदेश के 50 जिलों में आज से शुरू हो रहा है पल्स पोलियो अभियान। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।